अच्छा, ये जो आज हम जो पढ़ेंगे ना, ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ये अर्थमेटिक मीन के नाम से भी आता है और मीन के नाम से भी आता है, ठीक है। ये ग्रुप डेटा का सवाल होता है, ये इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा। ये 10 ईयर से मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैट्रिक में हो, ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन तक के जाओगे तब भी यही सवाल आएंगे, यही फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर हम मीन मालूम करने हैं और ऐसा सवाल दिया हुआ है आपके पास, तो डैश वाले जो नंबर हैं वो बनेगा CI का कॉलम, और जो सादे वाले इस तरह नंबर हैं नीचे वो बनेगा F का कॉलम। F को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, CI को कहते हैं क्लास इंटरवल, सही है। अच्छा, इसमें दो कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, एक x का और एक fx का। x का कॉलम कैसे बनेगा? x का कॉलम इसको देखते हुए बनेगा, जैसे 25 लिखा प्लस 29 लिखा, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब 25 में 29 अगर हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारा x होगा। कैलकुलेटर में निकालो। अब जैसे हमने करा इसमें 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, 27 आ गया, 27 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 30 34 का करते हैं, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ फिर बाद में डायरेक्ट कर दूँगा। 30 34 डिवाइड बाय 2, तो ये इसमें करके देखते हैं। 30 प्लस 34 डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 32 आ गया, ठीक है। इसी तरह 35 और 39 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 37। इसी तरह जो है वो 40 और 44 को डिवाइड कर, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। अब fx का कॉलम बनाना है। fx का कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे? 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 27, ठीक है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 27, ये आपके पास आ जाएगा 243। आपने लिख दिया 243। सब में 9 से करेंगे? सब में 9 से नहीं करेंगे, 18 को 32, हाँ उसके सामने वाले से 18 32, सब में 9 से नहीं करना, उसके सामने वाले से 18 मल्टीप्लाई 32, ये आ गया 576। इसी तरह 35 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 37 कितना हो जाएगा? 12995, ठीक है। अच्छा, अब हमने जब ये सबको मल्टीप्लाई कर लिया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे? इसको सम fx का नाम देंगे, इसका मतलब होता है सम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये जो ई जैसा है ना, इसका नाम सम होता है, ये सम एफ हो गया। इसको प्लस करके यहाँ लिखेंगे और इसको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, 3063, ठीक है। ये इसका सम आ गया, ये इसका सम आ गया। अब फॉर्मूला एक दफ़ा शो करवा दो, आप फॉर्मूला के साथ शो करवाओगे, AM इजिकल टू सम एफ एक्स अपॉन सम एफ, ठीक है। fx क्या था? 3063 और f था 84। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 84 करा तो ये आपके पास आ गया 36.46, 36.46, ये आपके पास AM आ गया। AM को हम x बार भी कहते हैं, ठीक है, ये जहन में रखना, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसी का हम मीडियन भी मालूम करेंगे, मोड भी मालूम करेंगे। अच्छा, अब ये है हमारे पास मीडियन, ठीक है, ये हमारे पास मीडियन है। मीडियन का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा मीन से डिफरेंट होता है, और ये है भी ग्रुप डेटा, ठीक है, ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा वाले नहीं है, सारे ग्रुप डेटा वाले होंगे। अच्छा, इसमें दो कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, एक CB और CF। वही सवाल दिया होगा, वैसे ही जैसे मैंने बताया था ना, ये सवाल ऐसे ही सवाल दिया हुआ होगा, वैसे ही दो कॉलम बनाने हैं और ये दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, एक CB का और CF का। अब देखो, CB का कॉलम बनाने के लिए एक टेक्निक समझ लो, खैर वैसे तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है कि हम क्रॉस माइनस करते हैं, वो प्रोसेस भी एक दफ़ा बता दूं। जैसे क्रॉस माइनस कैसे करेंगे ये देख लो कैलकुलेटर में। ये क्या है? 30, हमने 30 लिखा, माइनस ये क्या है? 29 लिखा, 1 आ गया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब ये पूरा एक प्रोसेस है भाई, क्रॉस माइनस करा, क्रॉस माइनस के बाद जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करा, फिर जो आंसर आया वो 0.5 आया। अब 0.5 को इधर माइनस करते जाएंगे, इधर प्लस करते जाएंगे, ये इसका पूरा प्रोसेस है। और शॉर्टली अगर देखा जाए तो शॉर्टली ये होता है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर माइनस करने में अगर आपके पास देखो एक नंबर का फ़र्क आ रहा है, एक नंबर का, इसको और इसको माइनस करने में, तो आप क्या करोगे? आप खुद से अपने पास से सोच लो कि 0.5 इधर माइनस करते जाना है और इधर प्लस करते जाना है। 25 में 0.5 माइनस करोगे तो बनेगा 24.5,
इसी तरह इधर प्लस करोगे तो बनेगा 29.5, ठीक है। इधर माइनस करोगे तो बनेगा 29.5, इधर प्लस करोगे तो बनेगा 34.5। 0.5 प्लस कर रहे हैं, पॉइंट मतलब 5 नहीं, 0.5 ज़ीरो लगाकर। जैसे मैं एक करके भी दिखा देता हूँ। 35 में अगर हम माइनस करें 35 माइनस 0.5 तो ये बन रहा है आपके पास 34.5, ठीक है। 34.5 इधर आ गया। इधर प्लस करेंगे तो 39.5, ठीक है। इधर माइनस करेंगे तो 39.5, इधर प्लस करेंगे तो 44.5, इधर माइनस करेंगे 44.5, इधर प्लस करेंगे तो 49.5। ये है इसका तरीका, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर सी एफ का कॉलम कैसे बनाए। सी एफ का कॉलम एफ को देखते हुए बनाएंगे। पहले तो 9 लिख लिया हमने, उसी 9 को नीचे लिखा और उसके सामने 18 था उसको प्लस कर लिया। ये हो गया 27। 27 को हमने नीचे लिखा, प्लस 35 था, ये हमने यहाँ लिख लिया। इनको प्लस कर लेंगे, आई थिंक ये हो रहा है 62 हो जाएगा। 35 प्लस 27 ये हो जाएगा 62, ठीक है। 62 आ गया। 62 को हमने नीचे लिखा, प्लस इसके सामने 17 है, ये लिख लिया। ये हो जाएगा आई थिंक 79 हो जाएगा। 79 79 नीचे लिखा, प्लस इसके सामने 5 था, 5 कर लिया, तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। इसका लास्ट वाला नंबर और इसका सम एक जैसा आएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें देखो इस वाले में हम क्या करते थे, जब इसको सम करते थे तो हमारे पास ये सम एफ होता था, लेकिन हम यहाँ पर जब हम इसको सम करेंगे तो इसको एन कहेंगे, ठीक है, मीडियन में, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला शो करवाएंगे एक दफ़ा। मीडियन एल प्लस एच अपॉन एफ और एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ, ये फॉर्मूला एक दफ़ा शो करवा दिया, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूले में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपल पहले ऐसे लिखेंगे कि n की जगह पे आ जाएगा 84 और 2 की जगह पे 2 सी एफ। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42 आया। 42 देखते हैं 42 इधर कहाँ आ रहा है, इस जगह पे। 27 में 42 नहीं आता। इसको इस तरह से मिसाल ले सकते हैं, आपके पास 27 रुपये, 27 रुपये में से 42 निकालने नहीं निकाल सकते, 62 में से निकाल सकते हैं। तो हमने ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली, पेंसिल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पूरी लाइन को हमने कर लिया सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें 42 आ रहा था। इसके ऊपर वाला जो होगा ये सी एफ हो गया, इसके ऊपर वाला सी एफ हो गया, ठीक है। ये हम लिखते जाएंगे, डेटा बनाते जाओ यहाँ पर कि भाई सी एफ आपके पास 27 आ गया इसके ऊपर वाला, ठीक है। इसी तरह जो लाइन हमने सेलेक्ट करी है ये एफ़ हो गया, इसी की लाइन वाला, ठीक है। आपके पास एफ़ भी आ गया 35। अच्छा, अब क्या आपको एल और एच चाहिए। ये जो लाइन सेलेक्ट करी है ना, इसमें जो सी बी की कॉलम में जो लाइन में पहला नंबर होगा ना वो एल होगा, ठीक है, वो है 34.5, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का फ़र्क निकालेंगे, माइनस करेंगे। देखो 39.5 माइनस 34.5, 5 आया, ठीक है। इन्हीं दोनों को करना है, ऊपर नीचे कहीं नहीं, जो लाइन सेलेक्ट करी है उसमें से इन दोनों को माइनस करा तो आपके पास आ गया एच 5, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए था, एल एच एफ, ये तो मिल गया था, सी एफ मिल गया। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे, एल की जगह पे आ जाएगा 34.5, एच की जगह पे आ जाएगा 5, एफ की जगह पे आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 42 माइनस 27, सही है। अब इसको 1 बाय 1 कर लेंगे सॉल्व। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 42 माइनस 27 15 आ गया, ठीक है। 34.5 ऐसे ही रहा, 5 ऐसे ही रहा, 35 ऐसे है, 15 हो गया। अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा आपके पास 75, ठीक है। 34.5 है, ये 34 है, 39 लग रहा होगा, 34 है, ठीक है, प्लस 75 डिवाइड बाय 35। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 35 डिवाइड बाय 35 था नहीं 75 था, 75 डिवाइड बाय 35 कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 2.14, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया 34.5 प्लस 2.14, इनको प्लस कर लेंगे अब 34.5 प्लस 2.14, ये आपके पास आ जाएगा 36.64,
तो आपने यहाँ पर लिख दिया, इसको पकड़ना था, इसको आपने लिख दिया 36.64 आ रहा है, 64, ये आपके पास मीडियन आ गया। ठीक है, अब देखो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया, तकरीबन सेम आएगा। ठीक है, तकरीबन मिलता जुलता आएगा, सेम आएगा, ये मीडियन का था। ठीक है, अच्छा अब ये हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ये भी ग्रुप डेटा है, वही सवाल है जो पहले था सवाल। ठीक है, देखो इसमें एक्स का कॉलम चाहिए होगा, एक्स का कॉलम ने पहले बनाया था ना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आया था, इसका आया था 32 आया था, इसका आया था 37 आया था, इसका 42 आया था, और इसका 47 आया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखा हुआ है f/x। ठीक है, f/x लिखा हुआ है। देखो इसमें सम f की ज़रूरत पड़ती है, सम f लिखा हुआ है। ठीक है, मीडियन में किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, n की, तो यहाँ पर n लिखा था हमने, ये जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास f/x की ज़रूरत पड़ रही है। f/x का मतलब है 9 ऊपर लिखना है और डिवाइड बाय 27 नीचे लिखना है। ठीक है, मैंने छोटा सा इसलिए लिखा क्योंकि ज़रूरत अभी थोड़ी ज़्यादा की पड़ेगी। 9 डिवाइड बाय 27, ये आपके पास आ गया 0 पॉइंट, और बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। आप पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखो, 0.3333, मतलब 0.4 नंबर, 4 नंबर, इसमें 4 नंबर लिखो, 0.3333, 4 नंबर ले लिया। ठीक है, अच्छा इसमें मैं देखो ये जहन में रखना है, f पहले x बाद में, यानी कि आप जब डिवाइड करने लग जाओ ना तो f पहले, 35 पहले लिखा, डिवाइड बाय इसके सामने क्या है 37 लिखा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9459, 0.9459, यानी कि पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखो। ठीक है, ठीक है, ये सारे आ गए। अब इन सबको प्लस करेंगे, अब इन सबको प्लस करने के लिए 0.3333 सबको प्लस करना है एक साथ। ठीक है, 0.55625, अच्छा इन सबको प्लस करने के बाद आपके पास ये आ गया। ठीक है, फॉर्मूला एक दफ़ा शो करवाएंगे, फॉर्मूला HM = सम f ऊपर रहेगा और सम f डिवाइड बाय x नीचे रहेगा। ठीक है, x है ये x। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो सम f ऊपर लिखेंगे, 84 ऊपर लिखा और 2.3527, ये सम f x था, ये नीचे लिखा सम f डिवाइड बाय x। ठीक है, 84 डिवाइड बाय 2.3527 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35.70, यहाँ पर लिख देंगे हम 35.70, ये आपके पास आ गया HM। ठीक है, अच्छा ये 35 आया, वो 36 आया, फ़र्क अगर आएगा ना तो ऐसे 1-2 नंबर्स का आएगा, ज़्यादा का नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग सम f log x डिवाइड बाय सम f। ठीक है, वही सवाल है, CI का कॉलम भी वही है, f का कॉलम भी वही है, इसमें 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनते हैं, एक x का, एक log x का, एक f log x का। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें सम f चाहिए था, सम f हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अच्छा x का कॉलम जैसे पीछे बनाते हुए आए हैं वैसे ही बनेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और x का कॉलम बनाते जाएंगे। अच्छा log x कैसे बनेगा, log x के लिए करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर लिया, log लिखा और 27 दबा दिया, 27 लिखा तो ये आपके पास आ गया 1.43, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ये देखो बहुत बड़ी। पॉइंट के बाद आपने 4 नंबर लेना है। ठीक है, 1.4313। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा दिखाता हूँ, लॉक का बटन दबाया और 32, ये आ गया 1.5051। ठीक है, इसी तरह लॉक का बटन दबाया और 37 लिख दिया, तो ये आपके पास आ जाएगी 1.5682। पॉइंट के बाद बस 4 नंबर लेना है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ये चारों आ गए। ठीक है, अब हमें f log x बनाना है ना, f log x का मतलब होगा कि f के कॉलम को log x के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 लिखा मल्टीप्लाई 1.4313, 9 लिखा और इसके सामने ये आ रहा था, ये लिख के मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 12 पॉइंट और कुछ 4 नंबर आ गए। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहे हैं तो हम वही लिखेंगे 12.8817। ठीक है, 8817 आया। इसी तरह हमने 18 लिखा, 18 मल्टीप्लाई 1.50
51, ये आपके पास आ गया 27 पॉइंट, और इसमें भी 4 नंबर आ रहे हैं तो हम पूरे ही लिखेंगे 27.091918। ठीक है, ठीक है, ये सारे नंबर आ गए। अब इन सबको हम प्लस करेंगे, हम इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास f log x बनकर आ जाएगा। तो इन सबको हम प्लस करते हैं, हमारे पास है 12.8815 प्लस 27.09 और 18 प्लस 54 है, सॉरी 54.887 प्लस, ठीक है, ये आ गया 130.8147। ठीक है, फॉर्मूला एक दफ़ा शो करवा दो। GM बराबर होता है एंटी लॉग और सम f log x डिवाइड बाय सम f। ठीक है, ये बहुत ख़ास इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग, क्योंकि इसमें निकलता है। एंटी लॉग ऐसे लिखेंगे, सम लॉग एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 130.8147, पूरी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही होती तो सिर्फ पॉइंट के बाद 4 नंबर ही लिखते। 84 आ गया, 84। ठीक है, अब इसको पहले डिवाइड करेंगे, बाद में एंटी लॉग निकलेगा। ठीक है, पहले इसको डिवाइड कर। ठीक है, देखो इसमें जब इसको डिवाइड करा तो हमारे पास ये आया है, पॉइंट के बाद 4 नंबर ही लेने हैं, ज़्यादा आते हैं तब भी 4 लेना है। अब एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट दबा के लॉक का बटन दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा के लॉक का बटन दबाया, बाकी फिर ये लिखेंगे 1.5573, यही लिख दिया। ये आपके पास आ गया 36.08। अब आप भले 2 नंबर लिख लो, 36.08, ये आपके पास आ गया GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। देखो उससे मैच होता हुआ आया है पिछले वाले सवालों से। अच्छा जी, ये है मोड। ठीक है, मोड वाला है, इसको मोड कहते हैं। ठीक है, और इसमें 3 कॉलम बनते हैं, 2 कॉलम आपको दिए हुए होते हैं, 1 कॉलम आपने बनाना होता है। CB का कॉलम जैसे पीछे बनाया था वैसे ही बनेगा कि क्रॉस माइनस करा, 30 में से 29, 1 बचा, 1 को 2 से डिवाइड करा, जो आंसर आया उस आंसर को इधर माइनस करना है, इधर प्लस करना है। तो 0.5 आया था, इधर माइनस करा था, इधर प्लस करा, और ये लिखते चलेगा। इसमें क्या सेलेक्ट करना होता है, इसमें सेलेक्ट करना होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये वाली है, यानी कि f सबसे बड़ा ये है, इसी में हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो सेलेक्ट करा है ये FM है, इसके ऊपर वाला FM-1 है, इसके नीचे वाला FM+1 है। ठीक है, ये जो है ये L हो गया, और इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वो H हो गया, जैसे हमने पीछे निकाला था। ठीक है, तो इसको डेटा बना के लिख लो भले, ताकि आसानी रहे। FM हमारे पास आया है भाई 35, और FM-1 जो आया है आपके पास 18 आया है, FM+1 जो आया है वो 17 आया है। इसी तरह L अगर देखा जाए तो वो आया है आपके पास 34.5, और H देखा जाए तो वो आया है आपके पास 5। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके H आएगा तो 5 आएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं करना शुरू करता हूँ। H की जगह वो L की जगह पे 34.5 लिखा, प्लस FM की जगह पे हमने लिख दिया 35, माइनस FM-1 की जगह पे आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर आपके पास 2 ऐसी रहा फॉर्मूले का, FM की जगह पे 35 आ गया, माइनस 18 माइनस 17। ठीक है, इसको एक साथ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, प्लस बिल्कुल एंड में करना होता है। इनको हमने माइनस करा तो ये आपके पास बच जाएगा, आई थिंक 17 बचेगा। 35 में से माइनस करेंगे 18 तो ये 17 बचेगा। 17 मल्टीप्लाई 5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 70, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस किया जाएगा। 34.5 ऐसे ही रहा, प्लस ऐसे ही रहा। 17 को हमने मल्टीप्लाई करा 5 से तो ये आपके पास आ गया 85 लिख दिया। इन दोनों को माइनस करा तो ये हो जाएगा 35 ही हो जाएगा। ठीक है, 85 डिवाइड बाय 35, ये आपके पास आ जाएगा 2.42। ठीक है, ये लिखा 2.42। इसको प्लस कर लेते हैं, 34.5 में प्लस करेंगे 2.42 तो ये आपके पास हो जाएगा 36.92। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36.92, ये आपका हो गया मोड। ठीक है, तो ये पूरे कंप्लीट हो गए, जो जितने भी वो होते हैं ना
ग्राफ ग्रुप डेटा वाले वो सारे मीन मीडियन मोड इसी तरह होंगे, ठीक है।